एक रग्बी का बॉल मैदान से बाहर निकलता है। तभी एक लाल हाई हील्स पहनकर ग्लैमरस लुक में एक महिला मैदान के किनारे प्रकट होती है। वह महिला है दीली, एक आत्मविश्वास से भरी फैशन डिजाइनर जो ऊंची टोपी, लाल लिपस्टिक और सनग्लासेस में पूरी तरह से मैट से असंबंधित लगती है। मगर उसकी मौजूदगी से सबका ध्यान उसकी ओर खिंच जाता है। मैदान पर मौजूद महिलाएं उसे जलने लगती हैं, जबकि पुरुष उसकी ओर आकर्षित होते हैं। मगर दीली का ध्यान सिर्फ एक उदास सी लड़की पर है। जब दीली उसके पास जाती है और बात करती है, तो लड़की कहती है कि एक ड्रेस से किसी की किस्मत नहीं बदलती। दीली इसका जवाब अपने काम और आत्मविश्वास से देती है। वह अपने बालों की रबर खोलती है, लिपस्टिक लगाती है और जैसे किसी रानी की तरह सामने जाती है। उसकी चाल, उसकी नजरें और उसकी पोशाक इतनी प्रभावशाली होती हैं कि ब्लू टीम का ध्यान भटक जाता है और रेड टीम जीत जाती है। वही लड़की अब दीली से ड्रेस बनवाने की गुजारिश करती है ताकि वह भी एक खास पार्टी में अपने क्रश, एक अमीर लड़का का दिल जीत सके। पार्टी के दिन जब वह लड़की दीली द्वारा बनाई गई पोशाक पहनकर आती है, तो सारा गांव उसकी सुंदरता से स्तब्ध रह जाता है। सबको यकीन नहीं होता कि यही वह साधारण, दबी कुचली, झाइयों से भरी लड्ढचकी थी। इस घटना के बाद दीली पूरे गांव में मशहूर हो जाती है। औरतें दीली से कपड़े सिलवाने आती हैं, मगर दीली का उद्देश्य सिर्फ फैशन नहीं, बदला है। वर्षों पहले जब दीली 10 साल की थी, उसे एक लडीडी डेचके की हत्या का झूठा इल्जाम देकर गांव से निकाल दिया गया था। गांव वालों ने उसे और उसकी मां को अपमानित करके भगा दिया। उसकी मां सदमे में पागल हो गई थी। अतीत की सच्चाई। दीली का बचपन अत्यंत दुखद था। न पिता, न समाज से सहारा। बच्चे और बड्ढे सभी उसका तिरस्कार करते थे। गांव के प्रभावशाली नेता का बेटा बार-बार उसे झूठे इल्जाम में फंसाता। फिर एक दिन उस पर हत्या का आरोप लगा और पुलिस ने उसे उठा लिया। दीली की वापसी और बदला। 20 साल बाद दीली अब पेरिस की एक मशहूर फैशन डिजाइनर है। उसने अपना नाम, पहचान और हुनर खुद से बनाया। लेकिन दिल में एक टीस बाकी है। एक सवाल, क्या मैंने सच में किसी को मारा? दीली गांव लौटती है, लेकिन अब वह वही निरीह दीली नहीं, बल्कि ताकतवर औरत बन चुकी है। वह फैशन को अपना हथियार बनाती है। वह गांव की औरतों को ड्रेस बनाकर धीरे-धीरे उनसे पुरानी बातों की जानकारी इकट्ठा करती है। एक पुरानी सहपाठी जिसने बचपन में उस पर झूठा इल्जाम लगाया था, उसे सारी सच्चाई अनजाने में बता देती है। गांव का सच और गिरगिट जैसे लोग, गांव की औरतें जो कभी दीली को तुच्छ समझती थीं, अब उसी के बनाए कपड़े पहनकर इतराती। मगर उनका व्यवहार अभी भी जंगली और खोखला है। वे एक नए दर्जी के आने पर दीली को फिर से नीचा दिखाने लगती हैं। पुराना पुलिस वाला और असली साजिश। दीली से मिलने एक पुलिस वाला आता है, वही जिसने उसे गिरफ्तार किया था। वह बताता है कि असल में दीली को कानूनन दोषी नहीं ठहराया गया था। सब कुछ गांव के नेता की साजिश थी, जिसने पुलिस वाले की कमजोरी, एक विचित्र रुचि को ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल किया। अंतिम मोददाच और न्याय की ओर एक कदम। जब गांव की वही लड़की, पुरानी सहपाठी, एक अमीर लड़के से शादी करने वाली होती है, वह देखती है कि नया दर्जी उसकी शादी की पोशाक बिगाड़ चुका है। तब वह फिर से दीली के पास आती है, मिन्नत करती है। मगर दीली अब खेल को समझ चुकी होती है। वह उसे सबक सिखाने का मन बना चुकी है।